जी सर, क्या नाम आपका? मैं दिलीप चौधरी। कहाँ से हैं आप? रैली से हैं। रायबली। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? बछरावा। बछरावा विधानसभा। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर टिप्पणियां की गई हैं और टिप्पणियों में ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी आ रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा तेज आवाज़ में बोलें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हिंदू धर्म का मतलब है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जाति व्यवस्था। जी। और जाति व्यवस्था का मतलब है शोषण व्यवस्था। शोषण व्यवस्था। और जब तक जाति है तब तक इस तरह के धार्मिक ग्रंथों पर विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए जाति व्यवस्था को टिकाए रखना मतलब इस धार्मिक तो ये टिकाए रखने के बराबर है। और जब तक ये पौराणिक व्यवस्थाएं हैं और जो त्रुटियां ऋषियों मुनियों मनीषियों द्वारा की गई हैं, अगर शूद्र समाज को आज पढ़ने लिखने बोलने का अधिकार मिला है भारतीय संविधान के द्वारा, तो जो प्रश्न उठाए गए हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप और उनकी आवाज़ के अनुरूप हैं। क्योंकि 97% शूद्र समाज इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उसको आज भी गांवों में, कस्बों में, शहरों में शोषण की व्यवस्था आज भी लागू है। हमारे प्रधानमंत्री आज अमृत काल मना रहे हैं, है ना, और वो मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ वो अगर अंग्रेज़ों की विरासत को, मुगलों की विरासत को बदलने का काम कर रहे हैं, अगर तुलसीदास कृत रामायण में या मनु महाराज के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में शूद्रों को 97% शूद्रों को अपमानित किया गया है, दोहों और चौपाइयों और प्रसंगों के माध्यम से उनको अपमानित और बेइज्जत किया गया है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी जाति वर्ग धर्म के व्यक्ति को कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप करने की इजाज़त नहीं देता। कहीं ना कहीं आपका कहना यह है कि आप स्वामी प्रसाद के सपोर्ट में हैं कि हाँ उनके द्वारा जो टिप्पणियां की गई वो सही है? नहीं, हम सत्य के सपोर्ट में हैं, स्वामी प्रसाद के सपोर्ट में नहीं हैं। अच्छा। हम सत्य के सपोर्ट में हैं। अगर शिक्षा का अधिकार हमको मिला है और हम पढ़े लिखे हैं और अगर हम उस चौपाई को पढ़ेंगे, हमारे सामने वो प्रसंग आएगा और हम शूद्र समाज से बिलोंग करते हैं, तो जरूर हमको वो गाली महसूस होगी। अगर महात्मा तो एक शब्द हम आपसे और पूछना चाहेंगे, क्या गाली धर्म हो सकती है या नहीं? बिल्कुल, गाली किसी भी धर्म में गाली का कहीं कोई स्थान नहीं है। धर्म प्रेम सिखाता है, इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भवा न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सोई पंडित होए। तो जब कबीर साहब ने कहा, संत रविदास ने कहा, संत गीसादास ने कहा, संत गाडगे ने कहा, संतों मुनियों महापुरुषों ने हजारों साल की इस व्यवस्था पे प्रश्न उठाए। महादेवी वर्मा कविता के माध्यम से लिखती, मैं हैरान हूँ कि नारी का अपमान हुआ तो आवाज़ उठाई क्यों नहीं। ये तो बहुत पुरानी कविता हो चुकी है। बहुत पुरानी कविता हो चुकी है। राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी इसी बात को बोलगा से गंगा में उठाया। अवस्थी श्री प्रकाश नारायण अवस्थी जी ने इस बात को अपने तुलसीदास कृत रामचरितमानस में उठाया। तमाम संतों, आज स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को उठा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके इन चौपाइयों के जब तक लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा, इस तरीके से पवित्र ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती रहेंगी। आपको कहने का नहीं, मैं टिप्पणियों की बात नहीं कर रहा हूँ। टिप्पणियां नई नहीं है। जब भी लोग पढ़ेंगे और जब भी लोगों को उन चीज़ों का, गलत चीज़ों का एहसास होगा, कोई भी भारत का नागरिक होगा, वो जरूर प्रश्न उठाएगा। और इसका राजनीति से कोई लेना देना मतलब नहीं है, ये सामाजिक है। और इसको घर घर में अगर रामचरितमानस का पाठ लोग कराते हैं, मैं गांव में जाता हूं, किसी के यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, उससे पूछो कि आपने इससे क्या सीखा या इसमें रामचरितमानस से आपने क्या समझा, तो वो दोहे और तो अर्थ तो नहीं पता है। हाँ, उन दोहे और चौपाइयों का अर्थ वो आज भी जान नहीं पाते हैं। क्योंकि संस्कृति और संस्कृत ये दोनों भारत की मूल परंपरा ही रही हैं, लेकिन आज जो लोग पढ़े लिखे हैं वो संस्कृति और संस्कृत को भी समझना चाहते हैं। अगर वो अपने अधिकार को, संस्कृत को पढ़ने का, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार चाहते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है। और पढ़ने के बाद अगर किसी के मन में
कोई त्रुटिपूर्ण चौपाई है, अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो अच्छा, एक सवाल हम आपसे और करेंगे। आप एक सवाल और है आपसे, संविधान बड़ा है या श्री रामचरितमानस की रामायण? नहीं, भारत के संविधान को पूरा विश्व मान्यता देता है, लेकिन रामचरितमानस को कुछ ढोंगी, पाखंडी, पंडे और पुजारी मान्यता देते हैं, इसलिए संविधान बड़ा है, धर्म ग्रंथ बड़े नहीं हैं। धर्म तो पूरे धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म गाली नहीं देता है, धर्म आपस में प्रेम सिखाता है। और अगर कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो तोड़ता है तो मैं उस ग्रंथ नहीं हो सकता। मैं उस धर्म ग्रंथ का और ऐसे धर्म को लात मारता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे भी कि ऐसे ही जी जी श्योर दिखाया जाएगा। मेरा बयान दिखाएंगे ऐसे ही, बिल्कुल दिखाया जाएगा। मैं ऐसे धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों को, ऐसे धर्म को लात मारता हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट। चलिए ठीक है।